वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। राम राम बोलते हुए हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर साहब के द्वारा। और आज हम बात करने वाले हैं तीन मेन मुद्दों के बारे में। एक, हम बजट डिस्कस करेंगे। फिर अभी मोदी जी की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, लाइक 24 का इलेक्शन पास आ रहा है और बजट के ऊपर भी जो राय है, प्लस मोदी जी का पर्सनली क्या भविष्य है, आगे देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं मोदी जी। हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में, उसको मैं लिंक कर दूंगा ऊपर। और लास्ट में हल्का सा अमेरिका के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। ज्यादा नहीं, हल्का सा टच, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट का, ट्रम्प के ऊपर। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का बजट डिस्कशन, जो बजट के ऊपर है। तो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताएंगे कि क्या निर्मला ताई ने किया क्या है नया, व्हाट इज न्यू निर्मला ताई के साथ में। सो बताइए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी। पहली बार बजट में कुछ इतना बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, वो इस बार नई चीज़ है। इसका मतलब ये है कि शायद इन लोगों को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि कुछ। मुझे याद है कि पीएम किसान योजना जो लास्ट ईयर 2019 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले लाई गई थी, और 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये साल के जो देते हैं पीएम किसान में, वो 2019 के इंटरिम बजट में लाया गया था। उसको बैक डेट में जाके अप्लाई किया गया था, और इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। कोई नई योजनाएं नहीं लाई गई। सिर्फ बोला गया है कि जब हम जुलाई में वापस आएंगे तब इस ब्रॉडर वे में जो 2047 तक का हमारा विजन है, उस वे में हम अपना बजट रजू करेंगे। तो इनका इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए इस बार कुछ नया नहीं है बजट में। बट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिसमें एक एक बार उसके चीज। पहले, तो हम्म। आपको क्या लगता है ये क्या बोल्ड स्टेटमेंट नहीं है थोड़ा, कि कुछ भी डोल नहीं दे रहे हैं, बेसिकली कोई भी फ्री भी नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी लाइक बात भी नहीं कर रहे हैं फ्री भी देने का, हम्म। बात छोड़िए, फ्रीबी की बात भी नहीं हुई है। वो 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी देने की बात हुई है, वो भी रूफ टॉप सोलर लगाने के बाद जो सरप्लस जनरेट होगा उससे देने की बात हुई है। बहुत नहीं, ही मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ये चीज नहीं है ये, मतलब लाइक नया है हमारे लिए एटलीस्ट। हम हम्म, मतलब आने वाले पिछले 20-25 साल में हमने ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग लाइक होता ना, कोई पार्टी को इतना प्राउडली बोलते हुए नहीं सुना है कि भैया कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, कुछ नहीं दे रहे हैं फ्री में, वो भी एक न्यूज का विषय है। लाइक होता ना, हम्म, लाइक तो थोड़ा सा उस पर एक्सपैंड करिए इसके पहले कि हम बजट में घुस जाए। कि मैंने जितना सुना है कि ये राजीव के टाइम पे और इंदिरा के टाइम पे लाइक होता ना, जब लाइक बहुत कॉन्फिडेंस होता है पार्टी के अंदर, तभी वो लाइक कोई भी फ्री भी या कुछ भी नहीं दे रही है। लाइक तो इस पर कितना कॉन्फिडेंस है। हम्म। तो कॉन्फिडेंस इस बार इतना है क्योंकि आप कल या परसों की एक ईवी पे नरेंद्र मोदी की स्पीच है। उस ओके। पे उन्होंने ये बोला है कि पहली बार जब मैं आया तब एक ईवी पे समिट हुई थी, जिसमें मैंने बैटरीज की बात बोली थी, जिसमें मैंने चार्जिंग स्टेशंस की बात बोली थी, और जो उस टाइम इम्प्लीमेंट हुआ। जब मैं दूसरी बार, जब इस समिट में, मतलब वो दूसरे टर्म में जो उसकी समिट थी, ये कल या परसों की बात है, तब आए थे। तब वो देख रहे थे कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, और काफी सारा काम हो रहा है। फिर उन्होंने एक बात बोली कि तीसरी टर्म में जब मैं आऊंगा, और उतना बोल के वो अटक गए। तो इसका मतलब ये है, सो जब 2013 की बात है, तब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो, तब वो ये बोलते थे कि मैं कुछ बनने के सपने नहीं देखता, मैं कुछ करने के सपने देखता हूँ। उस टाइम उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, नो डाउट कि पूरे भारत में लहर थी, वो सब था। पर उन्होंने ये टर्म बोला था कि मैं बिल्कुल कुछ करने के सपने नहीं देखता, मैं कुछ बनने के सपने नहीं, मैं कुछ करने के सपने देखता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब की बार वो ऐसे बोल रहे हैं कि जब तीसरी टर्म में मैं आऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि जब जुलाई में मैं बजट रजू करूंगी। तो ये दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है, और यही कॉन्फिडेंस की वजह है कि इस इंटरिम बजट में ऐसा कुछ चीजें फ्रीबीज और वो सब नहीं लाया गया। अब बताइए कुछ मेन मुद्दे किस बारे में आप जो देखे हैं इस बार बजट में, और लाइक हाइलाइट्स क्या आपके हिसाब से। सो
मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये गवर्नमेंट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती ही है। तो इस बार भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की बात की है। 11.1% का इंक्रीज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेज में। और मेन जो रेलवेज है उसमें 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो एनर्जी, मिनरल्स और सीमेंट कॉरिडोर्स एक जो है वो, एक पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। तो जो अभी फेराइट कॉरिडोर तो चल ही रहा है, ठीक है। जो दो ईस्ट एंड वेस्ट फेराइट कॉरिडोर हमारा डेडिकेटेड फेराइट डीएफसी जो चल रहा है, उसके अलावा और 3 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें एनर्जी और सीमेंट, पोर्ट एंड हाई ट्रैफिक। तो अब फोकस क्या है? अब फोकस डेडिकेशन का है, एनर्जी का है, सीमेंट का है, ठीक है, मिनरल्स का है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हमने इतना इस्तेमाल नहीं किया, जैसे छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो, या फिर झारखंड हो, तो वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, फिर भी वो राज्य अभी इतने आगे नहीं बढ़ पाया है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको बेनिफिट करवाने के लिए अब डेडिकेटेड जो उस एनर्जी और मिनरल्स के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, सीमेंट के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। जो हमारा अब देखा जाए तो अ, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं मालूम, पर चाइना है, उसका जो पोर्ट तक पहुंचने का टाइम होता है वो हाँ, कम है। बेसिकली पोर्ट से जो एंड पॉइंट तक है उसका जो टाइम है वो शायद 6 आवर्स के आसपास है, और इंडिया में 17 या 15 डेज है, ऐसा कुछ है। तो बहुत हम्म डॉन्टिंग स्टैट है कि इंडिया में बहुत टाइम लगता है पोर्ट से डीलोड करके उसको जहां तक पहुंचना है, उस सामान को वहां तक पहुंचाने में। क्योंकि चाइना हम्म में 6-8 घंटे या एक दिन के अंदर वो प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। तो बेसिकली करेक्ट। क्या है, वहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, ज्यादा स्पेंड किया गया है पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, केपेक्स के ऊपर में। उस वजह से आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है फाइनेंस मिनिस्टर जी, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं, क्या होता है ना, लाइक कि जैसे बजट में भी इस बार बात हुआ, लाइक होता है ना, लाइक हम R&D के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, लाइक होता है ना, और हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे, लाइक होता है ना। और आने वाला टाइम में जब वेस्ट की इकोनॉमी थोड़ा सा लाइक फॉल्टर करती है, तो हमारा जो ब्राइट माइंड्स है जो वहां गए हैं, क्या ये प्लॉय है उनको वापस इंडिया बुलाने का, कि देखिए हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑब्वियसली आपको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जो आपको वहां मिलती हैं, बट एक चीज है जो मैंने देखा है इस देश में ना, ये इस देश की मिट्टी में कुछ है। लाइक होता ना, आपको बाहर जाने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ पे लोग वापस आना चाहते हैं। बहुत लोग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको जो करना है। तो क्या ये एक तरीका है उन लोगों को बुलाने का वापस यहाँ, ये आप रिसर्च यहाँ करिए, ताकि यहाँ भी एक रिसर्च का एक माहौल बने, एक वातावरण बने। क्योंकि आज भी जैसे आईआईटीज है, आईआईटीज आज भी हब है, और लाइक होता है आने वाले टाइम में इसको और डेवलप करें, लाइक होता है ना, क्या यही लॉजिक है ये R&D वाला बजट बढ़ाने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हाँ, ऊपर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यही लॉजिक है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो उसको किस तरीके से हम वापस ला पाए, ठीक है। मेनली हमारा इशू क्या रहा है पता है, कि जब कोई और कंट्रीज किसी भी चीज़ की खोज करती है, तो इसको हम यहाँ पे, तो हम वेट करते हैं कि भाई कोई फॉरेन कंट्रीज कुछ चीज़ की खोज करे, और उसके बाद ही हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे अप्लाई करें। हमें पर ऐसे भी हमें ऐसे इस भी बार वो सस्ता सुंदर टिकाऊ वाले कैटेगरी में जोड़ दिया जाता है कि हम सस्ता चीजें बना सकते हैं, हम क्वालिटी हम्म नहीं बना सकते, या बहुत हाई एंड टेक हम्म हमारे बस की बात नहीं है। पर हम्म उसका ऐसा मानना गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बस वो R&D डेवलप नहीं हो पाया है कभी, क्योंकि हम ऊपर जैसे जैसे आपका इकोनॉमी ग्रोथ होता है, आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं, तब फिर R&D पे आप फोकस कर सकते हैं। बेसिक हम्म स्ट्रक्चर है वो लाइफ का। आई थिंक अब इंडिया धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा है मेरे हिसाब से। हाँ। सही बात है। और यही मेन रीजन है कि R&D पे और इनोवेशन पे इतना फोकस नहीं हो रहा है। तो इस बार इन लोगों ने ट्राई किया है कि भाई जो 1 लाख करोड़ का जो हम्म, कॉर्पस है वो दिया जाएगा 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन पे, ठीक है। हम्म, और R&D को सेटअप कर, और स्पेशली इस बार जो अगर देखा जाए तो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, देखो, क्योंकि जो बजट हम्म, है
जो इंक्रीज हुआ है वो हम्म, डिफेंस में 6% जितना कुछ नहीं, 4.38% जितना इंक्रीज हुआ है डिफेंस में। ठीक है। पिछले साल का हम अगर नॉट करेक्टेड बट जो पिछले साल का एस्टिमेटेड और इस साल का एस्टिमेटेड अगर जो हम देखें तो 4.3% डिफेंस का बजट जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और जो R&D में बात बोली गई है, जो न्यू स्कीम फॉर डिफेंस डीप टेक R&D वो सेटअप की जाएगी। तो डिफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस है, पता नहीं क्यों ये इलेक्शन नजदीक आ रहा है और मेरे को गवर्नमेंट का। मेरे को ऐसा लगता है डिफेंस वाला जो पार्ट है वो इसलिए है क्योंकि अब जैसे हम जैसे जैसे धीरे धीरे वो रेड सी वाला सिचुएशन देख रहे हैं आप, लाइक होता ना, चाहे वो नेवी हो, आपकी एयरफोर्स हो, या फिर आपकी लाइक होता ना आर्मी हो, जो लाइक ट्रूप लैंड आर्मी है आपकी। आपको सब चीज़ को रेडी रखना हो कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है लाइक रेड सी में हमारे कार्गो के ऊपर में, लाइक होता ना, तो हमारी नेवी तो जाएगी ही जाएगी, हमारा एयरफोर्स भी जाएगा। क्या पता हमें अपने लैंड ट्रूप्स को भी मिडिल ईस्ट भेजना पड़े, लाइक होता ना, हमारे सामान को पहुंचाने के लिए। और आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास एक फंक्शनल नेवी है, जो उस मलाक्का स्ट्रेट जो है, लाइक होता ना, जो इस तरफ है सिंगापुर में, और यहाँ पे जो सुएज कनाल है, दोनों को लाइक होता ना, दोनों चौक पॉइंट्स पे बैठे हैं और दोनों को गार्ड कर रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो कि अब यूएस पीछे हट रहा है इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर से, तो लाइक इंडिया को मेजर रोल प्ले करना हो अपने प्ले यार्ड में। तो इसीलिए, क्योंकि चाइना यहाँ नहीं आ सकता, चाइना के पास जो बोट्स हैं वो बहुत छोटी है, चाइना का जो मेजर लाइक नेवी है वो बहुत छोटा है, वो अपने एरिया में ही रह सकता है साउथ चाइना से, वो इतना दूर नहीं आ सकते। एक या दो फ्लीट है उनके, जिबूटी में बेस भी है, पर इंडिया इज द ओनली प्लेयर जो इतना मूविंग कर रहा है। अगर आप सुनने न्यूज में भी आप सुनेंगे तो भी इंडिया रिसेंटली की काफी सारा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी रन कर रहा है। आई थिंक ये फोकस रखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन वहाँ खराब हो सकती है, लाइक होता है ना, इसलिए इंडिया काफी सारा शिप्स भी बना रहा है। इंडिया ने कितने सारे ऑर्डर्स दिए हैं मासगांव डॉक यार्ड को, लाइक होता है ना, और भी काफी सारी कंपनीज है उनको काफी सारा लाइक होता है ना एक ऑर्डर ट्रंकेट किया है। क्योंकि मेरे हिसाब से वो शिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पेशली नेवी के लिए, इंडिया के लिए। बट हाँ, लाइक मेक दैट्स और माय लॉजिक हम्म डिफेंस के ऊपर। हाँ, और एक और जो हमने जो बजट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने ब्रेन ड्रेन की बात ब्रेन ड्रेन की बात की, तो इस बार बजट में जी। एक और बात बोली गई थी, डेमोग्राफिक चेंज और सोसाइटल चेंज। तो उसके लिए एक हाई पावर्ड कमिटी विल बी सेट अप टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। तो मेनली इंडिया के पास अभी बहुत यूथ है और उसका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए और डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहा है उसको किस तरीके से फोकस किया जाए, इस पे बहुत सारी अभी बातें नहीं हुई। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना ही बोला है कि भाई हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो डेमोग्राफिक चेंज को एड्रेस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो शायद मिस आउट हो गया स्टेट्स होगा को जो काफी। 50 साल का लोन मिला है, ये लाइक पैसे जो मिल रहे हैं स्टेट्स को भी, लाइक होता ना, वो भी आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इलेक्शन में जाने से पहले लाइक पब्लिक को लाइक डोल या फिर पब्लिक को फ्री भी देने के बजाय उन्होंने स्टेट को दे दिया है कि लाइक होता ना, आपके पास फंडिंग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्टेट काफी टाइम से बोल रहे हैं उनको टैक्स कलेक्शन इनफ नहीं मिल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही लाइक सेंट्रल स्ट्रक्चर हो गया है सब कुछ सेंटर के पास में, तो सेंटर ने उन्हें पैसे दिए हैं। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा वो पार्ट जहाँ पे निर्मला ताई ने हमें वो कहा कि ये था ना, लाइक पब्लिक को कहा इन जनरल लाइक बजट में कि कुछ पार्ट होगा उसमें जो वो अगर काम करेंगे तो ही मिलेगा उनको, लाइक हम्म। होता ना, रादर देन आप बस पैसे दे रहे हो उनको और भरोसा कर रहे हो कि वो काम करेंगे। आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक होता ना, लाइक ऑब्वियसली इसको पॉलिटिकली भी यूज किया जा सकता है किसी भी साइड से, पर आई थिंक ये बहुत जरूरी है कहीं ना आप अकाउंटेबिलिटी जनरेट करें। अगर आप ऐसे कुछ भी चीजों पैसों को देते रहें और बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड थिंग, लाइक इकॉनमी और इन जनरल लाइक पब्लिक के लिए भी। पब्लिक भी आई थिंक खुश होगी इस बात से कि एक अकाउंटेबिलिटी मांगा गया है कि होता है ना, लाइक कि अगर आप काम करेंगे, अगर आपको चाहिए, आप बताइए ना आपको क्या चीज के लिए चाहिए, आप हमें एक प्लान दीजिए, आप हमें कंपटीशन की नेचर भी उसमें। एक हाँ। कॉम्पिटिटिव नेचर स्टार्ट हो गया कि अब अगर आप अच्छा प्लान लाएंगे तो हम आपको देंगे और पैसे, हम देना चाहते हैं आपको और पैसे। आई थिंक इंटरेस्ट फ्री लोन इज अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग कि पैसा तुम्हारा ही है, लाइक होता ना, पैसा हमारा नहीं है,
लाइक बुक्स पे या तो हमारे रहे आपके रहे बात एक ही है, स्टेट के रहे या सेंटर के रहे, पर लाइक काम होना चाहिए, काम पे काफी ज्यादा फोकस किया गया। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है, लाइक होता ना लाइक लोन दे के स्टेट से काम करवाने का। आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर, जो लोन दे के आप स्टेट से काम करवा रहे हैं ये वाला? यही मतलब एक स्टेट में यही दिमाग में आता है, स्टेट्स के दिमाग में कि भाई जो जो भी गवर्न कर रहा है वहाँ पे कि भाई हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, और सेंटर भी यही उनको बोलना चाहती है कि भाई पैसों की कोई कमी नहीं है, पर तुम काम करो, तुम आउटपुट दो, ठीक है। विदाउट आउटपुट मैं क्या करूँगा? मतलब मुझे भी सबको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। सही और बात है। यहाँ और देखा जाए तो अब मुझे लगता है कि स्टेट के बजट पे भी यही फोकस होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सेंटर के बजट पे नहीं, स्टेट के बजट पे भी। तो स्टेट का भी 2 दिन शायद 2 फेब पे गुजरात का बजट भी आया, तो इन लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके। तो एक सेमीकॉन यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है माइक्रोन के साथ, अच्छा। ओके, स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर के ऊपर। ओके। सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो ये ओके। कंपटीशन भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई एक स्टेट आगे जा रहा है, कोई एक स्टेट पीछे जा रहा है, तो आप सब ट्राई कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, सेंटर देगा पैसा, हाँ, ठीक है। वही। तो ये तो हो गया मेजर बजट के हाइलाइट्स। आप बताइए कि होता ना, जैसे से पास आ रहे हैं, खरगे जी ने भी कल बोला कि 400 पार जाने की बातें कर रहे हैं आप, लाइक अब जो ऑपोजिशन ही बोल रहा है 400 पार, तो अब फिर मतलब क्या बोले हम, मतलब लाइक कुछ बताने को बचा नहीं है। हम तो सोच रहे थे 350 वुड बी गुड इनफ, और 400 बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है बीजेपी के साइड से। बट जिस हिसाब से मोमेंटम है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, अब इवन ऑपोजिशन भी बोल रहा है कि 400 पार की बातें आप करते हैं, लाइक होता है ना। सो क्या लग रहा है, क्या है हवा, कहाँ चल रहा है, किस तरफ है हवा? अ, दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो पिछले कुछ 15-20 दिनों में आए हैं, उसमें ये है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो खुद अकेले लड़ेंगे, ठीक है। वोट कटेंगे? दूसरी दूसरी चीज़, बिहार में जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, जिसमें जेडीयू ने फिर से बीजेपी के साथ जाके एनडीए में शामिल होने का डिसीजन लिया है। ये थोड़ा सा दो उसको पॉइंट्स। समझाइए, थोड़ा सा हम्म समझाइए क्यों नीतीश बाबू को उस इंडिया लाइन से निकाल के, लाइक होता ना, ये अलग से अपने पास में बुलाने का क्या मकसद रहा होगा? उन्हें वापस बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया है, पर एक बहुत ही मेजर, लाइक होता है ना, चाणक्य नीति खेला गया है यहाँ पे, कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए, पर बीजेपी ने बिगर पिक्चर देखा है। थोड़ा सा समझाइए क्या है यहाँ पे। तो शायद ये एक तीर से बहुत सारे निशाने ताके गए हैं, जिसमें एक ये पॉइंट है कि एक इंडी अलायंस में एक कदावर नेता, बड़ा नेता, ठीक है, जो टूट जाए, तो एक ये पॉइंट है। तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से वापस एनडीए में आ गए और कमजोर हो गया इंडिया अलायंस। सेकंड, कास्ट सेंसस की बात जो नेता करता था, वो नेता था नीतीश कुमार बिहार से। उस नेता को एनडीए में लाके, और हाँ एक और पॉइंट, ये बजट में 4 कास्ट की भी बात कही गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बोला कि सॉरी बात है महिला, हमारी। महिला, हाँ। यूथ, किसान, ये सब हमारे लिए 4 कास्ट है, ठीक है। ये तो और वही। कुछ जो कास्ट वाला जो इन लोगों का लॉजिक था, इन लॉजिक को इस लॉजिक से तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो बिहार में कास्ट फैक्टर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये कास्ट वाली बात को थोड़ा दबाने के लिए नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाया गया, कुछ भी करके। थर्ड थर्ड बात कि नीतीश, ममता, राहुल गांधी, इन तीन चार, और अरविंद केजरीवाल भी जिसमें आम आदमी पार्टी, इन 4-5 नेताओं का कोई एक, वो एक अपने आप को एक हार में नहीं परो पा रहे थे। पॉइंट यही था कि एकजुट हो नहीं पा रहे एक थे। साथ नहीं हो पा रहे थे। करेक्ट। हाँ। और उनका सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, कोई बोलता है मैं नेता हूँ, कोई बोलता है एनडीए का कन्वेनर मैं हूँ, मतलब ये इंडिया अलायंस का कन्वेनर मैं हूँ। तो ये सब पॉइंट हो रहे थे, और तो नीतीश कुमार अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे थे शायद इस चीज में। और एक और चीज ये है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए मतलब जो शायद 2025 में बिहार के इलेक्शन होंगे, तो अभी 1 साल के लिए नीतीश कुमार को सीएम बनाकर बीजेपी ने बहुत लंबी गेम खेली है। क्योंकि क्योंकि
अब क्या करेगी लोकसभा जीतने के बाद नीतीश को सेंटर में लिया जाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई होगा बिहार में सीएम पद में आएगा। मतलब ये बीजेपी अपने ये आप को बात हुई मुख्यमंत्री। होगी कहीं ना कहीं। तो अल्टीमेटली यही होगा कि नीतीश कुमार को ऊपर ले सेंटर में लिया जाएगा और बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री आएगा बिहार में। तो बीजेपी ने अभी के लिए चलो नीतीश कुमार को बिठा देते हैं सीएम पद पे, पर एक लॉन्ग टर्म गेम खेला है कि बीजेपी अपने आप को, और क्योंकि बीजेपी बिहार में एक और पार्टी इवॉल्व हो रही है, नॉट पार्टी बट एक पॉलिटिकल प्रशांत मूवमेंट चल किशोर। रही है जो प्रशांत किशोर चल रहा है, जन जी जी सुराज जी करके। और जन जी। सुराज का कंसेप्ट बहुत ही बहुत ही अनोखा है, बहुत बहुत ही अनोखा अनोखा है, कॉन्सेप्ट। वो बहुत अनोखा वहां उसके। जाके थोड़ा सा जिस्ट बताते हुए यहाँ पे, जब मैंने हुँ, थोड़ा एक इंटरव्यू सुना था उनका इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला कि भाई मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं यादवों के पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि लालू यादव ने तुम्हारे लिए क्या किया। लाइक होता ना, लालू यादव का बेटा बन रहा है ना, वो तो परिवारवाद कर रहे हैं। तुम यादव के लिए वोट कर रहे हो पर वो तो परिवारवाद कर रहे हैं। तो यादववाद कहाँ हो रहा है ये? तुम्हें बोल रहे हैं यादव के लिए वोट करो। और लाइक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला कि थोड़ा सा सेल्फिश होके वोट करो। ये मैंने हुँ। आज तक किसी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं सुना है कि वो बोल रहे हैं कि थोड़ा मुझे सेल्फिश होके वोट करो। लाइक मुझे होता ना, लगता तो है कि थोड़ा समझाइए इसके बारे में। कम्युनिटी मुझे लगता है कि एक नया कंसेप्ट आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा। बिहार में तो शायद हो सकता है, देखते हैं कि हाँ, कम्युनिटी ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कम्युनिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, कम्युनिटी खुद डिसाइड करेगी अब कि भई उनका नेता कौन होगा। और वहाँ से अभी तो उन लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम्म, भई क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक निर्दलीय चुनाव लड़े जाएँगे अभी तो। पर पॉइंट यही है कि एक नया कांसेप्ट आ रहा है और एक मूवमेंट चल रही है, और जिसमें ग्राउंड लेवल पे वो खुद घूम रहा है और लोगों का समूह बना रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू शायद बीजेपी में रहा कैडर होगा कि बेस्ड कैडर बेस्ड कै तरीका नहीं है ये कैडर बेस्ड है ना, इफ आई एम तो नॉट रॉन्ग, ये इसको कैडर बेस्ड कैडर अभी बोलना भी लंबी थोड़ा बात गलत होगा एक्चुअली। कैडर पर अभी अभी शायद लंबी कहानी है, बट कम्युनिटी इंटरेस्टिंग ड्रिवन। है। इसके ऊपर हुँ, आगे भी बात करेंगे। एक लास्ट आगे एक जाने और से पहले वीडियो बताइए, बनाएँगे। ट्रम्प बाबू क्या कर रहे हैं? लाइक हमारे ट्रम्प बाबू क्या कर रहे हैं, कहाँ है हमारे ट्रम्प बाबू? लाइक होता है ट्रम्प विवेक बाबू भैया को को तो ले लिए हैं साथ में। लाइक होता है विवेक भैया आ गए हैं। आपका पिछले बार प्रिडिक्शन रहा था कि विवेक आ जाएगा फोल्ड में, विवेक आ गया है, घर वापसी हो गई है ट्रम्प के साथ में। अब बताइए क्या लग रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। कोर्ट के बाद तो हम एक वीडियो बनाएंगे, कोर्ट के हुँ, बाद कोर्ट कचहरी का जब लफड़ा खत्म हो जाता है, ट्रम्प बाबू का क्या चल रहा है, कैसा मूड है उनका, क्या हो रहा है? ट्रम्प धीरे धीरे बाबू सब अब समेट रहे हैं सब जन। ट्रम्प बाबू अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा चेहरा आ गया है कि जो उसकी तरह ही बहुत अच्छा बोल पाता है। और सिर्फ जब बोलता नहीं है, वो सोच के बोलता है। सोच के बोलता है। Yes. और यही है कि जब वो बोलता है तो ट्रम्प के मुँह पे जो हँसी आती है ना, खुशी की हँसी, वो देखने लायक होती है कि भाई अब मेरे पास एक क्योंकि इक्का वो आ गया। वो वेट कर रहा था कि कोई आए और वो बातों को ना उस लहजे से बताए कि होता ना, लाइक कि जो वो कहना चाहता है वो पॉइंट भी कन्वे हो जाए, कोई ऑफेंड भी ना हो, कोई कुछ बोल ही नहीं पाए। करेक्ट, लाइक होता ना ऐसी हुँ, बातें, और विवेक इज एग्जैक्टली डूइंग दैट, विवेक वही कर रहा है। करेक्ट, सो करेक्ट, ये तो बढ़िया रहा व्यवस्था आज का। आज का तो यही हुँ। समाप्त करते हैं। पर हम आएंगे वापस एक और अपडेटेड वीडियो के साथ में, हमने आपको प्रॉमिस किया है। आपने 9 लाइक दिए, हम तो बावले हो गए 9 लाइकों में। हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे इलेक्शन वाले वीडियो के लिए भी। तो उसी के एक साथ बिहार आज पे का भी वीडियो, बात करेंगे, बिहार बहुत जी जी, इंटरेस्टिंग। बिहार पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। लाइक होगा ना। तो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर